हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एनक्वास बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। एनक्वास सर्टिफिकेशन कराना है प्रत्येक एचडब्ल्यूसी का। 2026 तक सारे एचडब्ल्यूसी एनक्वास सर्टिफाइड होने चाहिए, ऐसा ऑर्डर मिला है सरकार द्वारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनक्वास मतलब बहुत ही टफ समझ लिया है लोगों ने, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एनक्वास के लिए सबसे सिंपल है, आपको किसी से नहीं पूछना, कुछ नहीं करना। सिंपल सी ये चेक लिस्ट उठानी है आपको। चेक लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा डेटा, पूरी महाभारत इसी में है। जो भी है सारे पॉइंट पढ़ते जाओ। बस थोड़ी सी बड़ी है तो पहली बार में देख के डर लगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें आप एक एक पॉइंट पढ़ के समझ के उसमें आप मार्किंग कर सकते हैं और ख़ुद का असेसमेंट कर सकते हैं कि आपका एचडब्ल्यूसी का लेवल क्या है, कितने % पे जा रहा है। तो आपको मेनली पूरी साल में 4 बार आपको इंटरनल असेसमेंट करना रहता है। तो आप इस तरीके से भी क्वार्टरली चेक लिस्ट बनवा सकते हैं, है ना। फिर उसमें मार्क्स भरते जाइए। तो ऐसे क्वार्टरली मैंने भी बना रखी है। तो आप इस तरीके से क्वार्टरली बना लीजिए, ताकि एक ही चेक लिस्ट में आप 4 बार असेसमेंट कर पाएंगे। पूरी साल का डेटा एक ही चेक लिस्ट में दिख जाएगा और उसमें अंतर भी नज़र आएगा आपको कि पहले आपकी मार्किंग कितनी थी और अब कितनी है ना। तो उसी हिसाब से आपको 4 बार भरनी रहती है। तो इस तरीके से आपको चेक लिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, पूरा डेटा है। आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, और जिसमें स्टाफ इंटरव्यू है तो उसको पढ़ लेना, और जिसमें RR लिखा है रिकॉर्ड रिव्यू, तो रिकॉर्ड होना चाहिए उसका। ठीक है दोस्तों, तो बस ये मेन चीज़ है। आप ये 2 चीज़ पे ध्यान दे लीजिए, एक चेक लिस्ट और बाकी के रजिस्टर जो हैं वो मैं आपको पर डे नहीं, जब भी मुझे समय मिलता है मैं आपको वीडियो बना के डाल देती हूँ चैनल पे। तो आप वहाँ से रजिस्टर देख सकते हैं, प्लस आपकी ये चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट में सब कुछ है, कितनी मेडिसिन चाहिए, कितने आपको कितनी जांचें चाहिए, कौन कौन सी केयर देनी है, किस किस डिसीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सब कुछ इसमें अवेलेबल है चेक लिस्ट के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इसको पढ़ते जाना है। अब इसमें जानना है कि मार्किंग कैसे करते हैं। तो मार्किंग दोस्तों ऐसे करते हैं 0, 1 और 2। अगर आपके यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मेडिसिन है, 58 मेडिसिन होनी चाहिए, तो 58 में से अगर 58 आपके पास पूरी मेडिसिन है तो आप उसे 2 नंबर देंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आधे से ज़्यादा, जैसे 58 हैं, है ना, तो आपके पास 35 के लगभग हैं, तो आप 1 नंबर देंगे। मतलब हैं पर पूरी नहीं है, इसलिए 1 नंबर दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है तो 0 नंबर। ऐसे ही हर काम के लिए यही है, अगर नहीं है तो 0, आधे से ज़्यादा है तो 1 नंबर, और अगर पूरा है तो 2 नंबर। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है चेक लिस्ट में, और पूरी चेक लिस्ट भरने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है, % क्या है। उसी हिसाब से आप अपने गैप्स को ढूंढिए। जब आपका मार्क्स कम आएंगे तो आप उसमें एक गैप पता चलेगा कि हमारी कमी कहाँ रह रही है, तो आप उस कमी को पूरा करिए, गैप क्लोज करिए, तो ऑटोमेटिक आपकी % हाई होती चली जाएगी। और डेली वर्क करेंगे, रूटीनली वर्क करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। वही क्वालिटी कहलाती है, वही एनक्वास है। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को एक प्रॉपर वे में करना होता है। अगर आपने उस प्रॉपर वे में काम किया तो वो आपको क्वालिटी कहलाएगी, मतलब एनक्वास के लेवल तक आप अच्छे से ईजिली पहुंच सकते हैं। तो आपको ऐसे ही काम करना है इस पे। बस इतना ही है, एनक्वास में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी है। डेली के काम प्रॉपर करने हैं। डेली की NCT करो, डेली की संजीवनी करो, वो एक रजिस्टर पे लिखते जाओ। बस ये सारे काम जो आप कर रहे हैं वो आप लिखते भी जाइए, और आपको पता होना चाहिए, बस डेटा मैच करना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि OPD में अलग डेटा है, NCD में अलग डेटा है, और संजीवनी करते हैं तो उसमें अलग डेटा है, तो वो गड़बड़ हो जाती है सारी। तो असेसर जब भी आते हैं और मैच करते हैं तो वो डेटा मैच नहीं करता, बस सारी गड़बड़ वही हो जाती है। तो आपको करना क्या है, OPD करनी है। उन्हीं की जो NCD कर रहे हैं वही OPD में चढ़ा दें,
जिनकी एनसीडी करी है या ओपीडी देख रहे हैं उनकी एनसीडी कर दो। जैसे पेशेंट आया, आपने ओपीडी में देखा, उसी की एनसीडी कर दी, उन्हीं की ई-संजीवनी कर दी। तो इस तरीके से आपका पूरा डेटा मैच हो जाएगा। जो रेफ़र किए हैं वो रेफ़र रजिस्टर में चढ़ा दो, जिनकी जाँचें करी हैं वो डायग्नोस्टिक रजिस्टर में चढ़ा दो। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा का पूरा डेटा मैच हो जाएगा और आगे चल के आपको प्रेशर नहीं होगा कि आपको फिर से रजिस्टर बनाने। मोस्टली क्या होता है कि कुछ टाइम पहले ही रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए बहुत प्रेशर हो जाता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। इसलिए प्रॉपर रजिस्टर बनाते चलो। 3 महीने आपको हार्डली मेहनत करनी पड़ेगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। प्रॉपर आपको बस डेली के डेली यहाँ सेंटर पे ही बैठ के आपको अपने रजिस्टर मेंटेन करने हैं। बस वही पूरा डेटा आपका मैच हो जाएगा। एंड टाइम में फिर आपको पढ़ने के लिए मौका मिल जाएगा। बाकी भी फाइल वर्क बहुत सारे काम रहते हैं जो एंड टाइम में आपको करने ही होते हैं। तो इसलिए ये रिकॉर्ड वर्क आप अपना पूरा निपटाते हुए चलें, वरना एंड टाइम में बहुत ज़्यादा दोस्तों प्रेशर हो जाता है। फिर कुछ समझ नहीं आता कि क्या जवाब देना है, क्योंकि दूसरे लोग आके रजिस्टर बना तो देते हैं पर जवाब खुद देने पड़ते हैं। तो समझ नहीं आता कि कौन सा डेटा हमने किस में लिखा है और कैसे लिखा है। तो इसलिए दोस्तों खुद बनाना, और खुद बनाओगे तो पता होगा कि कौन से रजिस्टर में क्या लिखा है, तो जवाब देने में आसानी होगी और पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस 3 महीने आप अगर मेहनत कर लेंगे इस पर तो आपका एनक्वास निकल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। तो बस दोस्तों बस इतनी सी चीज़ है। चेक लिस्ट मेन है, आप बस चेक लिस्ट पढ़ लीजिए 1-2 बार, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे सेंटर पे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए। आपको खुद समझ आ जाएगा, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों बस इतना ही है कि बस चेक लिस्ट पढ़ लेना, बाकी रजिस्टर मैं देती रहूँगी इसमें यूट्यूब पे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।